मैं दे दूंगा। इसमें जो इनका 3-4 पॉइंट है टोटल। इनका कहना यह है कि भाई मैंने जो है बीए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, जो मेरी डिग्री है वो वैलिड डिग्री नहीं है, वो ब्रिज कोर्स करने के लिए जरूरत है, उसमें जो उनके नियम है यूनिवर्सिटी के। मैं बताना चाहता हूँ आपको, पहले तो इन मूर्खाधिराजों को ये नहीं पता कि वन सीटिंग क्या होती है, या बीए फर्स्ट ईयर क्या हो, सेकंड ईयर क्या होता है, ब्रिज कोर्स किस में चाहिए। ये उस मैं एयरफोर्स में था, मैं उस टाइम पोस्टिंग हैदराबाद में था, और बीए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद कंडक्ट करती थी 97 तक जो रजिस्टर्ड थे। मैं 95 का रजिस्टर्ड हूँ। 97 के बाद यूजीसी ने बंद कर दिया प्रोग्राम कि जो 97 तक रजिस्टर्ड है उन्हीं की डिग्री वैलिड रहेगी। 95 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। मैंने इंटर प्राइवेट की है, और हाई स्कूल में गया था उसमें एयरफोर्स में, तो इंटर प्राइवेट की है। तो प्राइवेट के लिए तो कोई परमिशन वर्मिशन होती नहीं है, आप यदि रेगुलर करो या कुछ करो उसकी है। तो मैंने इंटर की थी 93 में, और ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई है 97 में। तो ये वन सीटिंग कैसे हो गया? बीए एक्सटर्नल एग्जाम का रूल था कि आपको 2 साल का गैप चाहिए फर्स्ट ईयर में अपियर होने के लिए, तीसरी साल में वो फाइनल दोगे। वो यूनिवर्सिटी में बी एक्सटर्नल एग्जाम की पॉलिसी थी कि आपको 3 साल के एग्जाम आप वन सीटिंग में भी दे सकते हो, लेकिन गैप आपको 3 ईयर से, मतलब टोटल 3 ईयर डिग्री कोर्स है वो टीडीसी। ये यूनिवर्सिटी यूजीसी का लेटर है, ये लिख रहा 4 मार्च 97 का लेटर है यूजीसी का। इसमें क्लियर कट ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा है कि ये डिग्री फर्दर एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए वैलिड डिग्री है। तो जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो मैंने लॉ कर ली, तो इसमें क्या फर्जी हो गया? ये तो मेरा उसका आ गया जो बीए की डिग्री की बात है। एलएलबी डिग्री कर ली मैंने, तो एलएलबी तो मतलब परमिशन की बात आती है। मैंने एयरफोर्स में रह के मैं 1500-1000 किलोमीटर दूर था, मैंने कैसे कर ली? मैं आपको नियमावली बता दूं, जो गवर्नमेंट की सेवा नियमावली है, वो गवर्नमेंट की सेवा नियमावली, ये 2 तरह से आप कोई भी रेगुलर कोर्स कर सकते हो। नंबर 1, या तो स्टडी लीव लेके। नंबर 2, अपने विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त करके। मैंने विधिवत रूप से भारतीय वायुसेना से विधिवत रूप से परमिशन लेके एलएलबी की डिग्री ली है। मेरे वो भी उसमें सेवा आयोजन की नियमावली में है कि जिसकी डिस्चार्ज बुक में जो सेवा पुस्तिका में अंकित होगा कि भाई मेरी में है, एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग सर्विस आई वाज मैट्रिक, और एजुकेशन एक्वायर्ड व्हाइल इन सर्विस बीएलएलबी, तो मेरी उसमें लिखा है ना। आप जाके एयरफोर्स से कंफर्म करो ना कि मैं परमिशन लिए कि नहीं है। सेवा नियमावली की जो डिस्चार्ज बुक है उसमें तभी अंकित होता है तब आप परमिशन लेते हो। बिना परमिशन का कोई भी चीज उसमें अंकित नहीं हो सकती। उसकी प्रोसीजर बहुत है। वहां पे जब एप्लीकेशन देते हैं परमिशन टू अपीयर इन सो एंड सो एग्जाम, तो वो बाकायदा जो स्टेशन रूटीन ऑर्डर सर यूनिट रूटीन ऑर्डर्स में आता है। उसके बाद उसका पीओआर बोलते हैं, पर्सनल ऑक्यूरेंस रिपोर्ट, वो डॉक्यूमेंट्स में होता है। डॉक्यूमेंट्स के बाद जब डिस्चार्ज होते हैं तो डिस्चार्ज बुक सब कुछ होती है, इसमें अंकित तब होता है तब आपको उसमें सब कुछ है, यदि नहीं है तो नहीं होगा। और ये गवर्नमेंट का प्रोसीजर है कि जो भी डिस्चार्ज व्यक्ति है उसकी डिस्चार्ज बुक की उसकी सब कुछ होती है, और डिस्चार्ज बुक में अंकित है कि विधिवत रूप से परमिशन लेके मैंने एलएलबी की डिग्री ली है। दूसरा, मैं इतनी दूर था, मैं कोई क्लर्क नहीं था कि मैं 10 से 5 नौकरी पे था, मैं टेक्नीशियन था। उसमें 90 दिन की मेरी एयरफोर्स में छुट्टी ले सकते हैं आप। 90 दिन ऐसे नहीं एक दिन चले जाओ, तोड़ तोड़ के मैं चाहूँ तो 5+2 सैटरडे संडे छुट्टी होती है एयरफोर्स में, तो 12+4 करके 16, 5+4 करके 9 दिन की, मतलब मैं छुट्टी उसको अपनी एडजस्ट करके कितनी बार ले सकता हूँ, कोई नियम नहीं है। अगली साल से मैं 1 महीने छुट्टी ले सकता हूँ। उसके बाद जब कुछ नहीं है, जैसे मैं हुआ फाइनल ईयर में मेरी छुट्टी कम पड़ गई तो मैं 28 दिन एब्सेंट विदाउट लीव हो गया, मेरी पेमेंट कट गई। कुल मिला के मैंने ये एयरफोर्स का मेरा सब्जेक्ट है कि मैंने कैसे अटेंड करी है क्लास, किसी तीसरी पार्टी का नहीं है। क्योंकि वहां टेक्नीशियन था, मैं 2 दिन नौकरी करके मैं 6 दिन छुट्टी ऑफ भी ले सकता हूँ। मैं वो एयरफोर्स में होता कि भाई आज मैंने ये काम कर लिया, मैं इसे जब आऊंगा एक्स्ट्रा कर लूंगा, मुझे मेरा क्लास अटेंड करनी है, मुझे इसके वो अंडरस्टूड अंदर का वो होता, वो कोई ऑफिशियल वो नहीं होता। पूरी एयरफोर्स में मैं, आप तो सभी चैनल हैं देखे हैं, मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, एयरफोर्स में लाखों लोग सर्विस में रहते हुए लॉ किया है। आई एम नॉट द अलोन मतलब एयरफोर्स पर्सन।
लाखों लोगों ने, बार काउंसिल में मेंबर हैं, दिल्ली में है, हमारे यहाँ 30-40 लोग। मैं कह रहा हूँ ये तो सब लोग इन्वेस्टिगेट कर लो, लाखों लोगों ने एयरफोर्स में रहते लॉ किए। वो एक अलग पॉलिसी है एयरफोर्स की। हमने जाके एक बार, हमें लेनी है परमिशन, और उनको वो लेते हैं एक सर्टिफिकेट कि दिस विल नॉट हैम्पर इन सर्विस ड्यूटीज। तो सर्विस ड्यूटी में तो हैम्पर किया ही नहीं, तो मुझे पेंशन मिल रही है। यदि मैं सर्विस ड्यूटी में ये बाधित करती कहीं मेरी परमिशन या मेरी लॉ की पढ़ाई, तो मुझे पेंशन नहीं मिलती। तो वो तो मैंने उसे लेके की है। तीसरा सब्जेक्ट आता है, तीसरा क्या है इसका,